everyone. Welcome back my YouTube channel and welcome back in this session. और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसको हम मॉडल वर्ब के नाम से जानते हैं। और आज जानेंगे और इस छोटे से देखिए ये बोर्ड मैंने पूरा फिल किया हुआ है और इस बोर्ड पे जितना भी मैंने फॉन्ट थोड़ा स्मॉल करके लिखा हुआ है, लेकिन आप जब इस पूरे वीडियो को देखेंगे, इस पूरे बोर्ड को समझ लेंगे तो मॉडल वर्ब के लिए जो आपकी जो अभी तक जितना भी आपने सीखा है ना, उसमें आपकी जो नॉलेज में जरूर इंक्रीज होगा, आपकी नॉलेज एनहांस होगी। आप इसको बस ध्यान से समझते रहिएगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और मैंने सिर्फ वही चीजें यहाँ पे लिखी हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, या फिर पता होता है तो किस तरह से उसके एरर आते हैं वो भी हम देखेंगे आगे जाके। आगे हम इसके कुछ PYQ करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो सब समझते हैं सबसे पहले कि मॉडल वर्ब होते क्या हैं। देखिए मॉडल वर्ब ये तो अमूमन सभी जानते हैं, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, यूज टू, नीड, डेयर, हैड बेटर, यूज टू, ought टू, ये सारे क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं। और आपको एक और चीज बहुत विशेष जो ध्यान में रखना है कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या, कि मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है, हमेशा V1 आता है। और क्यों आता है, क्योंकि मॉडल वर्ब एज ए ऑक्सिलरी वर्ब वर्क करती है। मतलब ये मेन वर्ब के रूप में वर्क नहीं करती है, बल्कि कैसे वर्क करती है, जैसे हमारे इजार हम वाज वर्क करते हैं, ऐसे ही मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करती है और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर मॉडल वर्ब के बाद हैज, हैड या हैव आ जाए, इनमें से कोई भी अगर मॉडल वर्ब के बाद आता है तो वो गलत होगा, ये नहीं आएगा। ये इस तरह के भी एरर बनते हैं। अगर हैव आता है तो मॉडल वर्ब के बाद हैव आ सकता है, और हैव के बाद क्या आएगा, अगर हैव आएगा तो हैव के बाद क्या आएगा, V3 आएगा। ठीक है, जैसे विल हैव, उसके बाद कुछ भी अगर होगा तो वो V3 में होगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा। अब दूसरी बात आपको क्या समझनी है कि मॉडल वर्ब के साथ क्या नहीं आ सकता है, बीन नहीं आ सकता है। मॉडल वर्ब के साथ बीइंग नहीं आ सकता है। मॉडल वर्ब के साथ क्या आएगा, बी आएगा। मॉडल वर्ब के साथ बी आएगा, आ सकता है, यानी आता ही है। ठीक है, लेकिन क्या नहीं आता है, बीन नहीं आता और बीइंग नहीं आता है। कई बार बीन और बीइंग दिया होगा तो समझ लीजिए वहां पे गलती है, वहां पे मिस्टेक है और आपको इंप्रूवमेंट क्या करना है, वहां पे बी लगाना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात हमें क्या याद रखनी है, मॉडल वर्ब जो होती है, मॉडल वर्ब के बाद बी तो आएगा। अब बी के बाद क्या आ सकता है, अगर आईएनजी फॉर्म आई है, अगर बी के बाद क्या है, आईएनजी फॉर्म आई है, ठीक है, तो वाक्य कैसा है, वाक्य आपका एक्टिव में है। कैसा है, एक्टिव। ठीक है, एक्टिव में है। और अगर V3 आ रहा है तो वाक्य आपका कैसा है, पैसिव में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कीप इन योर माइंड। मॉडल वर्ब बी के बाद आईएनजी आता है तो एक्टिव में है, और V3 आता है तो पैसिव में है। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज जो बतानी है, विल और सेल के साथ हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों का यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप पहले हमें कहते थे कि हम आई और वी के साथ ही हम सेल का यूज कर सकते हैं, यू के साथ, और जो थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इनके साथ हम विल मतलब सेल यूज नहीं कर सकते। तो ऐसा अभी नहीं है, अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप देखिए यहाँ पे देखिए। पहला एग्जांपल क्या कहता है, सी सेल कंप्लीट द वर्क, यू सेल कंप्लीट द वर्क और आई सेल कंप्लीट द वर्क। सब में सेल आया है, इसमें भी सेल आया, इसमें भी सेल आया, इसमें भी सेल आया। और वाक्य कैसा है वाक्य अफर्मेटिव है, तो वाक्य तीनों सही है, कोई सा भी इनमें गलत नहीं है। तो ये बात तो अब आप माइंड से निकाल दो कि आई और बी के साथ ही सेल आएगा। लेकिन इसका ध्यान क्या रखना है, इसमें जो ध्यान रखना है वो ये रखना है, इफ सेंटेंस इज इन इंट्रोगेटिव, यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तब क्या करना है। यहाँ देखिए, सेल सी कंप्लीट द वर्क, सेल यू कंप्लीट द वर्क, सेल आई कंप्लीट द वर्क। तो अब आप समझिए इसमें क्या होगा, यदि आपका वाक्य इंट्रोगेटिव में, कीप इन योर माइंड, प्लीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपका वाक्य किस में, इंट्रोगेटिव में, तब सेल सेल किसके साथ आएगा, फर्स्ट पर्सन के साथ आएगा। मतलब अब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का भी एरर बनता है, सेल के साथ यू दे देगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है, वाक्य अगर इंट्रोगेटिव में है तो सिर्फ सेल फर्स्ट पर्सन के साथ आएगा। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और बी के साथ ही सेल लगा सकते हैं, ये दोनों सेंटेंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शुड और मस्ट। शुड किसका सेंस देता है, शुड शुड देता है एडवाइस,
एडवाइस का सेंस देता है, और मस्ट भी एडवाइस का सेंस देता है। लेकिन इसमें स्ट्रांगली एडवाइस होती है, यानी फोर्सफुली होता है। मस्ट में जरूरी होता है, कंपल्सन होता है, लेकिन शुड में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब आप पहचानेंगे कैसे? जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, आई शुड ईट द फूड, है ना, आई शुड ईट द फूड, मुझे खाना खाना चाहिए, आई मस्ट ईट द फूड, मुझे खाना अवश्य खाना चाहिए। तो दोनों ही तो सेंटेंस तो दोनों ही सही है, सेंटेंस तो दोनों ही सही है। लेकिन एक कंडीशन होती है, याद रखिएगा, जो मस्ट होता है, मस्ट किसका सेंस भी देता है? मस्ट आपका ऑर्डर का सेंस भी देता है। किसका? ऑर्डर का। ठीक है, ऑर्डर का सेंस भी देता है मस्ट आपका। और ये आपका कंक्लूजन भी बताता है। क्या बताता है? कंक्लूजन भी बताता है। ये बात अगर आपको नहीं पता है तो आप निश्चित ही सेंटेंस को गलत कर देंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, इफ ही कम्स आई विल गो, यदि यदि वह आता है, ठीक है, यदि वह आता है तो मैं जाऊंगा, यानी कि यहाँ पे एक शर्त दिखाई गई है। और ये इफ क्या है? यानी कि ये सेंटेंस तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कंडीशनल सेंटेंस में होता है। ये कंडीशनल सेंटेंस में भी हम इनका यूज कर सकते हैं। मैं इसलिए आपको मस्ट और शुड बताना चाहता हूं क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस में भी आता है। ठीक है, आप देखिए कैसे। ये कह रहा है इफ ही कम्स, यदि वह आता है, आई विल गो, तो मैं जाऊंगा। ठीक है, यदि वह आता है तो मैं जाऊंगा, तो यहाँ पे एक शर्त हो गया। और ये इफ क्या है यहाँ पे? ये इफ है, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है, ये कंडीशनल है और कंजक्शन का काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। लेकिन शुड ही कम आई विल गो, यहाँ पे भी एक चीज देखिए, आप कह रहा है कि शुड ही कम, यदि वह आता है तो आई विल गो। अब आप शुड को क्या समझेंगे? शुड, शुड यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये भी यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है और कंजक्शन की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन कंजक्शन तो नहीं है, लेकिन क्या है? ये मॉडल वर्ब है हमारा। ठीक है, ये तो हमारा मॉडल वर्ब होता है, आपने तो यही पढ़ा है ना, मॉडल वर्ब होता है। ठीक है, ये मॉडल वर्ब भी है। और देखे इसीलिए, लेकिन ये सेंटेंस सही है, इसका भी सेंस यही है, यदि वह आता है तो मैं जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें भी एक शर्त दिखाई गई है। तो सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है और ये गलत नहीं है, क्योंकि हम तो इसके यूज टू है ना, हम तो इसे जानते हैं ना। हमने तो ज्यादा सेंटेंस कंडीशनल इफ वाले ही पढ़े हैं ना, कि अगर शर्त आती है तो इफ आता है, लेकिन शुड भी आ सकता है। इसलिए ध्यान रखना है, कंडीशन को भी दर्शाता है, कंडीशनल सेंटेंस में भी आ सकता है। तो वाक्य क्या है? ये दोनों ही सही है। ठीक है, वाक्य कैसे हैं? दोनों ही सही है। और एक और बात ध्यान देखिए, इफ है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है ना, देखो ए के बाद कम्स आया है, लेकिन यहाँ पे शुड के बाद कम नहीं, कम्स नहीं आया, कम ही आया है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मॉडल वर्ब अपने बाद हमेशा क्या लेता है? V1 लेता है। क्या लेता है? V1 ही लेता है। तो इसीलिए भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि कभी भी अगर शुड आ जाता है तो शुड वाला सेंटेंस भी शर्तों में आ सकता है, कंडीशनल में आ सकता है, और वो गलत नहीं होगा। ठीक है, एज ए कंजक्शन यहाँ पे वर्क जरूर कर रहा है, लेकिन ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे एस लगा के दे देगा तो समझ लीजिए आपका सेंटेंस में ये फिर टेंस का एरर आ जाएगा और उसमें हमें एस हटा के कम लिखना होगा। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट में क्या बताता है, सी ऑर्डर्ड देम दैट दे शुड नॉट मेक अ नॉइज। हाँ, अब ये यहाँ पे बता रहा है कि दो सेंटेंस दिए हैं, दोनों में आपको पहचानना है कि कौन सा सही है। फर्स्ट वाला क्या कहता है? सी ऑर्डर्ड देम, उसने ऑर्डर दिया उन्हें, क्या किया? दैट दे शुड नॉट मेक ए नॉइज, उन्हें शोर नहीं करना है। ठीक है, शोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ऑर्डर है। और ये शुड क्या बताता है? शुड तो सजेशन को बताता है, यानी एडवाइस देता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? सी ऑर्डर देम दैट दे मस्ट नॉट मेक अ नॉइज। अब आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है? तो मैंने यहाँ पे बताया कि मस्ट किसका सेंस भी देता है? ऑर्डर का सेंस भी देता है। और यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑर्डर आ रहा है, पूरा सेंटेंस में ऑर्डर आ रहा है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर क्या आएगा? मस्ट आएगा। ऑर्डर्ड वाले सेंटेंस में क्या आएगा? मस्ट आएगा। ठीक, देखते हैं आगे। आगे क्या है हमारे पास? आगे हमारे पास कैन कोड है, और कैन कोड को हम कैसे मॉडल वर्ब में कैसे ट्रीट करते हैं? कैन कोड मॉडल वर्ब तो होता है और उसके बाद एक मेन वर्ब आता है, लेकिन अभी हमें क्या जानना है कि जब कैन कोड आया हो और उसके बाद एबल, अनेबल और कैपेबल, ये वर्ड अगर आए हो तो समझ लेना वो रॉन्ग है, क्योंकि कैन कोड ऑलरेडी कैपेबिलिटी को दर्शाता है, एबिलिटी को दर्शाता है कि, तो इसके साथ बाद ये वर्ड आएंगे तो समझ लो वहां पे रॉन्ग है, मतलब नहीं आएंगे। आएंगे तो यही एरर है आपका, वो नहीं आएंगे, उसको कट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मे और माइट। मे और माइट, मे और माइट किसको दर्शाता है? पॉसिबिलिटी को और लाइकली को। ठीक है, पॉसिबिलिटी को, जैसे कहते हैं ना इट में रेन, इट में रेन, तो मतलब बारिश होने की संभावना है। तो बारिश होने की संभावना है, ये वर्ड, दोनों वर्ड ही संभावना को दर्शाते हैं। तो इनके बाद अगर पॉसिबल या लाइकली, लाइकली का भी मतलब वही होता है जो पॉसिबल, सेम है ये दोनों। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। और अगर ये वर्ड आते हैं मे और माइट के बाद तो वे
रॉन्ग होगा, यानी कि ये गलत इंटरप्रिटेशन है, नहीं आएगा। और एक और बात, मे और माइट ब्लेसिंग को तो दर्शाते हैं, जैसे आप जानते हैं मे गॉड ब्लेस यू इस तरह से हम बोलते हैं, तो ब्लेसिंग को तो दर्शाते हैं, ब्लेसिंग के साथ साथ पर्पज को भी बताते हैं। पर्पज को कैसे बताते हैं ये बात अभी हम करेंगे, एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूज टू पे, और यूज टू क्या दर्शाता है, यूज टू भी एक मॉडल वर्ब है, यू नो बेटर दैट यूज टू क्या है, मॉडल वर्ब है, लेकिन ये एक एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करता है। और अगर ये एक मॉडल वर्ब है तो इसके बाद V1 आएगी आएगी, ठीक है। और अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद आईएनजी लगा, मतलब वर्ब में आईएनजी लगा मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद एक आईएनजी वाली जो वर्ब आएगी वो आएगी, तब ये वहां पर एडजेक्टिव का काम करेगा। अगर ये इसके बाद आईएनजी वर्ब नहीं है और V1 है तो फिर ये मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड आता है हेड बेटर। हेड बेटर देखिए, अगर कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, क्योंकि जो हेड है, हेड के बाद अमूमन हम क्या देखते हैं, थर्ड फॉर्म ही आती है, लेकिन अगर इसके बाद बेटर लगा तो ये एक मॉडल वर्ब है, हेड बेटर पूरा एक मॉडल वर्ब है, और इसका मतलब भी होता है सजेशन करना, ठीक है। जैसे जैसे शुड का और हम शुड का यूज करते हैं, ऐसे ही हेड बेटर का यूज भी सजेशन होता है। और जब ये सजेशन, और इसके बाद क्या होता है, हमेशा V1 लगा होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज आती है डेयर और नीड। डेयर और नीड भी मॉडल वर्ब है, और ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं, और दोनों का जो अलग इसका मतलब क्या, कैसे हम पहचानेंगे कि कहाँ पे ये मॉडल है और कहाँ पे मेन वर्ब है, तो इसके पहचानने की क्या टेक्निक क्या है, ये डेयर नोट और नीड नोट अगर ये लगे हैं, डेयर के बाद नोट है और नीड के बाद नोट है, दोनों में के बाद अगर नोट है तो समझ लीजिए वो मॉडल वर्ब है, ठीक है। और डेयर और नीड के अगर क्वेश्चन मतलब पर्सन सूचक वाक्य में आया है, यानी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में आया है, तब भी वो मॉडल वर्ब है। और इन्हें छोड़कर अगर आता है तो वो मेन वर्ब है, ध्यान रखिएगा। या तो डेयर के बाद नोट और नीड के बाद नोट लगा है तो मॉडल का काम कर रहा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर ये इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में भी ये मॉडल वर्ब है, अन्यथा ये फिर मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, और सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम के लिए हुए हैं, ये मतलब एसएससी के किसी एग्जाम से हैं, ठीक है। सबका पर्टिकुलर नेम तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, चाहे वो CHSL हो, चाहे CGL हो, चाहे वो MTS हो, कहीं ना कहीं से आए हुए, सारे के सारे आए हुए एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान से देखिएगा। पैसेंजर में नॉट स्मोक इनसाइड द प्लेन। अब क्या कर रहा है कि पैसेंजर को क्या नहीं करना है, प्लेन के अंदर स्मोक नहीं करना है, तो ये क्या कर रहा है, ये सुझाव दे रहा है, सजेशन को दे रहा है। सजेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, सजेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं, शुड का हम शुड का यूज करते हैं। हम मस्ट का भी कर सकते हैं, और हम ought to भी यहाँ पे ought to भी लगा सकते हैं, जो भी ऑप्शन में होगा वो आप इसमें यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही शुड सक्सीड इन हिज मिशन। वह कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि, सो दैट मतलब ताकि, ही शुड। अब देखिए यहाँ पे कठिन परिश्रम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका कुछ पर्पज है, ठीक है, उसका कुछ पर्पज है, और पर्पज क्या है, मिशन में, अपने मिशन में सक्सेस होना। तो यहाँ पे शुड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइट आएगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मे आएगा, मे, यहाँ पे मे आएगा, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था, मे और माइट पर्पज के लिए भी यूज होते हैं, तो यहाँ पे मे आएगा, ठीक है। ही एक्सपेक्टेड दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड आउट, या सॉर्टेड आउट भी हो सकता है, वेरी सुन। उसने क्या एक्सेप्ट किया, उसने ये एक्सपेक्ट किया कि जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे विल तो नहीं आएगा, विल क्यों नहीं आएगा, विल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, पास्ट में है, और विल का, हाँ, विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, वुड होता है, ठीक है। ये पास्ट में है तो अगला सेंटेंस भी किस में होगा, पास्ट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ही विश्ड दैट सी वुड प्रॉस्पर इन लाइफ। उसने क्या विश किया है, उसने विश किया है कि ही वुड प्रॉस्पर, वो कैसे, उसका जीवन मतलब ठीक ठाक चले, प्रॉस्पर हो, समृद्धि से भरा हुआ हो। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ये विश्ड है, और विश के लिए हम क्या यूज करते हैं, मे या माइट का करते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइट आ जाएगा। और माइट क्यों आया है, ये आप देख ही सकते हैं माइट क्यों आया है, क्योंकि ये वाला टेंस पास्ट में है, विश कर रहा है, और विश के लिए हम ब्लेसिंग या विशेष के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे और माइट का करते हैं। और अकॉर्डिंग टू टेंस हमने यहाँ पे क्या किया है, माइट को लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की, विद मनी,
मतलब मनी से, बट ही कुड डू इट, वो इसे कर सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, वो उसको कर सकता था, तो ही कुड डू इट, यहाँ पे हो जाएगा ही कुड हैव डन इट, ही कुड हैव डन इट, कुड हैव डन इट, डू नहीं आएगा, और डू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसने बताया ही, वह मेरी मदद कर सकता था, यानी कि बात किसकी चल रही है, नहीं की, पास्ट की चल रही है, तो बट ही हैव डन इट, यानी कि इस डू की जगह हम हैव डन का यूज करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हाउ डेयर ही टू फेस कस्टमर लाइक देम। अब देखिए क्या आ गया, हाउ डेयर, और डेयर का यूज मैंने आपको बताया है, डेयर डेयर नॉट और नीड नॉट, या डेयर और नीड का यूज कब होगा, मॉडल वर्ब की तरह कब होगा, जब ये इंट्रोगेटिव में होगा, या तो ये इंट्रोगेटिव में होगा या तो नॉट लगा होगा। और यहाँ देखिए हाउ क्या है, इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में हुआ तो इसका मतलब डेयर क्या है, यहाँ पे डेयर मॉडल वर्ब है, और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये तो इन्फिनेटिव दिया है, टू है, लेकिन यहाँ पे टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, इसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, फेस करना। ठीक है, बाय द टाइम यू अराइव एट द एयरपोर्ट, मतलब जब तक तुम एयरपोर्ट पहुंचोगे, आई विल हैव लीव फॉर लंदन, मैं लंदन के लिए निकल चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव आया है, और हैव के बाद क्या आएगा, V3, हैव के बाद V3, यानी V3 क्या है, लेफ्ट, इसका V3 लेफ्ट लेफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है he suggested to me sorry he suggested to me that we would go to watch a movie, उसने मुझे क्या किया, सजेस्ट किया, और सजेशन के लिए हम वुड का यूज नहीं करते हैं, सजेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं, किसका करते हैं, शुड का करते हैं, मस्ट का करते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग शुड, मस्ट और टू हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट कहता है क्या है, when रीमा रिटर्न टू इंडिया, जब रीमा वापस भारत आई, he had to get used to drive on the left। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जब ये यूज टू के बारे में हमने बात की थी, यूज्ड टू होगा ये, सबसे पहले तो क्या होगा, यूज्ड टू होगा, यूज टू ड्राइव लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा था यहाँ पे यूज टू के बारे में, यूज टू अगर मॉडल वर्ब है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है अगर एडजेक्टिव है तो आईएनजी आएगा। अब आप देखिए सी हैड टू गेट वर्ब तो यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है, हैड टू और फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यूज टू यहाँ पे मॉडल वर्ब नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, और जब एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईएनजी हो जाएगा, यानी हो जाएगा ड्राइविंग। ठीक है, यहाँ पे ड्राइविंग हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट, यू हैड बेटर गॉन टू स्कूल ऑन टाइम। अभी मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि हैड बेटर क्या है, हैड बेटर के बाद V1 आएगा, और ये किसकी तरह, ये एक मतलब मॉडल वर्ब है, तो अब आपको हैड देख के ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे हैड है तो गॉन लगेगा। हाँ, अगर ये नहीं होता यू हैड गॉन टू स्कूल ऑन टाइम, तब एकदम राइट होता, ये परफेक्ट का होता, अगर ये पास्ट परफेक्ट का होता तो क्या हो जाता, यू हैड gone to स्कूल ऑन टाइम, तब ये हो जाता है ये, और जो बिल्कुल सही रहता, लेकिन यहाँ पे हेड के बाद बेटर लगा है, तो ये गोन की जगह क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। ठीक है, गो हो जाएगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, वीडियो को वीडियो में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।